हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एक मॉक टेस्ट, जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वनडे एग्जाम ना भी हो, वैसे भी आप लोगों को इतनी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। देखता हूँ आप लोग कितने यहाँ पे राइट कर पाते हो। ठीक है, जितने राइट करोगे उतने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल नहीं करिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। याद रखिए, एक मॉक टेस्ट है तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करूँगा, सिर्फ राइट आंसर बता करके जो है आगे आगे दूसरा प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं, बस 5-10 मिनट में। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के अंदर जो है कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यहाँ हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 210, ऑप्शन नंबर बी है 206, ऑप्शन नंबर सी है 202, ऑप्शन नंबर डी है 200। तो ये हर एक व्यक्ति को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे 206। एक मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, या उस कहाँ पे है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाखून, बी है जबड़े की, सी है स्टेप्स और डी है नाक की हड्डी। तो ऑप्शन कौन सी हड्डी हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 का? प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्टेप्स हड्डी होती है, स्टेपीस जिसे कहते हैं, वो हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 29, बी 30, सी 32 और डी 34। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी है? नवजात शिशु जो होता है हमारा, उसमें यह कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 200, बी है 206 और सी है 300, ऑप्शन नंबर डी है 306। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 300 हड्डियां होती हैं मनुष्य में जब वह नवजात होता है, और जब वह बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसमें मनुष्य बन जाता है, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206 कम हो जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी? ऑप्शन नंबर ए है खोपड़ी में, बी है टांग में, सी है भुजा में, डी है मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे टांग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम एवं कैल्शियम, बी है कैल्शियम व मैग्नीशियम, सी है कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस व सल्फर। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम व फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। क्या आपस में जोड़ता है? कौन जोड़ने का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लिगामेंट, बी है टेंडन जिसे कडर कहते हैं, कंडर भी बोलते हैं इसको, सी है उपस्थि और डी है एक पेशी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टेंडन जो है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 12, सी है 18 और सी है 20 और डी है 28। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। जो 20 दांत होते हैं जो मनुष्य में जो है 2 बार विकसित होने का कार्य करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं फटाफट। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए है पैंक्रियास, बी है बड़ी आंत, सी है छोटी आंत और डी है आमाशय। ठीक है, तो पाचन का
पाचन का अधिकांश भाग हमारी छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ठीक है, पाचन क्रिया जो होती है मनुष्य में वो कहाँ पे प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए मलाशय में, बी आमाशय में, सी मुख गुहा में और डी पक्वाशय में। तो आप लोग देखा होगा कि जैसे ही हम किसी चीज़ को खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो मुख से ही मतलब वो चीज़ पाचन करना मतलब क्रिया करना स्टार्ट हो जाती है। तो मुख गुहा से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11 है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। पाचन नली होती है मनुष्य की वो कितने फीट लंबी होती है। ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 22 और डी 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे, डी सही हो जाएगा। आप लोग भी गेस करिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 24 फीट लंबी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए एमाइलेज, बी टॉयलिन और सी पेप्सिन, डी है लाइपेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉयलिन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। मैंने नोट्स पे वही प्रश्न नोट किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे। ठीक है, आप लोग बताना कि प्रश्न कैसे हैं सभी। प्रश्न नंबर 13 है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, उस एंजाइम का क्या नाम है, एंजाइम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है रेनिन और डी है इरोप्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन है ए बड़ी आंत, बी मुंह, सी छोटी आंत और डी पेट। तो अभी आप लोग क्या हमने पढ़ाया था आप सभी को जो है एक प्रश्न बताया था कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, छोटी आंत से। तो यहाँ पे भी वही प्रश्न हमको वही आंसर मिल जाएगा, छोटी आंत। जब ज़्यादा पाचन यहाँ पे होगा तो अधिक से अधिक पोषक तत्व भी हमें यहीं से प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो हमारी लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन ए है रेनिन, बी टायलिन, सी नेनिन, डी रेजिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टायलिन नामक एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है मुख में से निकली लार किसका पाचन करती है। जो हमारे मुख से लार निकलती है वो किसका पाचन करती है। ऑप्शन ए प्रोटीन का, बी स्टार्च का, सी वसा का और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन का। तो किसका करती है वो जो है पाचन करती है स्टार्च का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 आ चुका है हम सभी के सामने। 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। किस अम्ल की उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पे 17 का कौन सा प्रश्न सही होगा, ऑप्शन सही होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। कौन सा अंग चूषण करता है। ऑप्शन ए है आमाशय, बी है अग्न्याशय, सी है वृक्क और डी है यकृत। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, यकृत करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है पेप्सिन क्या है। पेप्सिन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए एक एंजाइम है, बी है एक हार्मोन है, सी है विटामिन है और डी है खनिज है। तो पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 है पेप्सिन बदल देता है क्या बदल देता है। ऑप्शन ए है स्टार्च को शर्करा में, बी है प्रोटीन को पेप्टोन में, सी है प्रोटीन को अमीनो में और डी है वसा को
वसा अम्ल में बदल देता है। तो क्या कर देता है ये जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था, तो एक आप सभी के लिए होमवर्क की तरीके से है कि पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ पर जमा होता है, आप सभी को ऑप्शन में लिखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है ऑप्शन पित्ताशय में, बी है ग्रहणी में, सी है यकृत में और डी है प्लीहा में। तो पित्त कहाँ जमा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं वीडियो कैसी लगी, आगे मैं किस टॉपिक पे आप सभी को वीडियो लाऊं, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को लगातार कंटिन्यू ये चैनल पे वीडियो फटाफट इस तरीके से स्टडी से संबंधित वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सकें। चलिए, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे वे में यूं ही चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।